Mining support presenting few terms related to non-coal. You just have to know about this topic also. Once I am dictating about stop. स्टोप क्या है? जब भी कोई भी मिनरल या और बॉडी को अंडरग्राउंड माइन मेथड से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक वॉइड स्पेस छूटा है, उस वॉइड स्पेस को हम लोग स्टोप कहते हैं। स्टोप चूंकि हमारा जब बात आता है तो सब लेवल स्टॉपिंग जबकि हम लोग करते हैं तो सब लेवल स्टॉपिंग में हमारा क्या होता है, और बॉडी को कैविटेट करते हैं तो ओपन स्टोप छूटता है। ओपन स्टोप जो सब लेवल स्टॉपिंग में हमारा एक मेथड है इस मेथड के जरिए हम लोग क्या करते हैं, रिट्रीटिंग करते हैं वन एंड से अनदर एंड ओपन स्टोप में। और बॉडी इज डेवलप्ड बाय सीरीज ऑफ सब लेवल ड्रिफ्ट्स। और बॉडी को हम लोग कैसे डेवलप करते हैं ना, कैसे आगे बढ़ाते हैं ना, सीरीज ऑफ सब लेवल ड्रिफ्ट्स। तो इतना जानकारी विशेष है इसमें। और चूंकि सब लेवल स्टॉपिंग जो है कि मैन हॉलेज लेवल से एबव लाई करता है, ठीक है। तो ये चूंकि नोट्स टाइप का है और नोट्स से हम लोग सारा डिस्कस करते हैं। बहुत सारा फ्रेंड्स हमको क्वेश्चंस मतलब कमेंट्स में ये भेजते हैं कि वेयर फ्रॉम दिस सोर्सेस you have got and what are you discussing about this channel. So I am clearing you that this all the contents which I am presenting in front of you, it's all are verified and so many times I am matching these terms and clarified about it fully, then I am discussing in front of you. In spite of that, if there is any mistakes if you find, then give me comment, I will rectify it as per your guidance, but there must be a solid proof about the contradiction, about the correction. Okay, so here there are three terms: rib pillar, seal pillar and crown pillar. Rib pillars are left at the side or edge of the stop, side और edge of the stop। यहाँ पे बातें बताई जाती है कि रिब और री पिलर, रिब और री पिलर में आप कंफ्यूज ना हो। रिब क्या होता है, जब भी हम लोग पिलर को मतलब वुडन पिलर में हम पिलर को स्प्लिट गैलरी चलाते हुए जब उसको हम लोग स्लाइसिंग करते हैं, मतलब स्प्लिट गैलरी को स्लाइसिंग करते हैं तो गोफ किनारे हम लोग एक रीब छोड़ते हैं। अब यहाँ पे चूंकि वो रीब और इस रीब पिलर में कोरिलेशन नहीं है, वो रीब का अलग डायमेंशंस और कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस होता है, चूंकि वो एट द एज ऑफ द गोफ होता है चूंकि, लेकिन यहाँ रीब पिलर होता है एट द साइड ऑफ द स्टोप होता है, ठीक है। और उस केस में रीब का जो डायमेंशंस है वो चूंकि डायमेंशंस आपको हमको याद है तो हम बता रहे हैं कि जब भी हम लोग स्प्लिट गैलरी को स्लाइसिंग करते हैं और यदि हम उस मेथड को स्टोइंग मेथड से करते हैं स्लाइसिंग, उस केस में रीब का डायमेंशंस 1.5 मीटर होता है। लेकिन वही केविंग मेथड से यदि हम लोग स्प्लिट गैलरी को स्लाइसिंग करते हुए चलाते हैं तो उस केस में मतलब कि एक स्प्लिट गैलरी है, मतलब कि एक पिलर है उसको हम लोग दो भागों में बांट दिए। ये चूंकि हमारा स्प्लिटिंग है, ठीक है, ये चूंकि हमारा स्प्लिटिंग है तो ये पार्ट दो हमारा दो पार्ट बन गया। वो हमारा क्या हो गया, स्प्लिट, मतलब कि ये स्प्लिट गैलरी हुआ और ये पिलर दो हमारा स्प्लिटेड पार्ट हो गया पिलर का। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक मेथड और होता है इसको हम लोग चलाते हैं काटते हुए आगे बढ़ते हैं, मतलब ये आगे बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं। तो इस केस में ये किनारे जो हमारा गोफ एज है, इस किनारे हम लोग जो रिब छोड़ते हैं, ठीक है, तो रिब का जो हमारा डायमेंशन यदि हम उसको केविंग मेथड से करते हैं तो केविंग मेथड से इसका डायमेंशन 1.8 होता है, लेकिन स्टोइंग के केस में हम लोग यदि स्टोइंग केस में 1.5 मीटर रिब का चौड़ाई होता है। तो ये चूंकि जानना आपके लिए ज़रूरी था। सील पिलर का बात यदि आता है आगे हमारा, तो सील पिलर क्या होता है ना, बॉटम ऑफ द स्टोप होता है। सील पिलर कहाँ पे लाई करता है ना, बॉटम ऑफ द स्टोप। सील पिलर लाइज एट द बॉटम ऑफ द स्टोप, ठीक है। और क्राउन पिलर कहाँ पे लाई करता है, क्राउन पिलर लाई एट द टॉप ऑफ द स्टोप। यहाँ पे और एक बातें बताई गई कि जितना भी पिलर हमारा श्रिंकेज माइनिंग में होता है सबको हटाया जाता है श्रिंकेज माइनिंग के केस में। और
मतलब सारे पिलर को रिकवर किया जाता है तो किस माइनिंग मेथड से ना, श्रिंकेज माइनिंग मेथड से। ठीक है, मतलब कि सारे पिलर को साफ कर लिया जाता है श्रिंकेज माइनिंग मेथड से। श्रिंक करना तो इसे याद रखना है कि श्रिंक करने से सब चीज समेटा जाता है, तो समेट के सबको उठा लेना सारे पिलर्स को, तो श्रिंकेज माइनिंग मेथड हमारा वो यहाँ पे बात आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे जब चर्चा करते हैं तो इसमें हमको मिलता है कि मेथड ऑफ माइनिंग एप्लीकेबल टू नन कोल। नन कोल में जो मेथड ऑफ माइनिंग एप्लीकेबल है नन कोल में, तो वो हमारा स्टोप एंड पिलर माइनिंग केवल केवल एक माइनिंग है, जिस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्टोप एंड पिलर माइनिंग जो है, इस केस में क्या होता है, स्टोप एंड पिलर माइनिंग इस माइनिंग में एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि नॉन कोल ही केवल है, हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नॉन कोल के एक्सट्रैक्शन में हम लोग स्टोप एंड पिलर माइनिंग को यूज़ करते हैं। फिर हमारा बात आगे आती है, कुछ टर्म्स है जो हमारा सिनोनिमस है। ठीक है, मतलब एक जैसा, मतलब उसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, एक टर्म्स के दो नाम हैं। तो पहला क्या है कि वर्टिकल क्रैटर रिट्रीट मेथड। तो वीसीआर मेथड हम लोग जो कि है, वीसीआर मेथड से हम इसको जानते हैं, वीसीआर वर्टिकल क्रैटर रिट्रीट मेथड। इसको सब लेवल स्टॉपिंग के नाम से भी जाना जाता है। सब लेवल स्टॉपिंग चूंकि हम लोग पहले बता चुके हैं कि इसमें और बॉडी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ओपन स्टोप्स में और रिट्रीटिंग करते हैं फ्रॉम वन इनटू अनदर एंड, और बॉडी को डेवलप करते हैं सीरीज ऑफ सब लेवल ड्रिफ्ट्स, और ये हमारा मैन हॉलेज लेवल से ऊपर एबव लाई करता है। ठीक है, अब आगे हमारा जब चर्चा होता है तो इसमें हमारा ब्लास्टिंग गैलरी मेथड के बारे हम लोग आते हैं। तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में हमारा बीजीएम मेथड है। बीजीएम मेथड में कुछ कंडीशंस हैं, और उस कंडीशंस को हम लोग चूँकि जानना चाहेंगे तो उसमें हमारा क्या है, ये स्पेशली हम अपना पार्टिकुलर नोट से हम इसको चर्चा करते हैं, और इसको चूँकि आपको इजीली हैंडली लर्निंग हो इसलिए हम सारी चीज़ को कंसिक्यूटिवली इस तरह का वीडियोस हम आपके सामने लेकर के आते हैं। तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड हमारा मॉडरेटली थिक सिम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चूँकि बहुत सारे कंडीशंस हैं इसमें, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड बहुत सारे दोस्त लोग इसमें जानना चाहेंगे कि ब्लास्टिंग गैलरी मेथड जो है कि किस केस में एप्लीकेबल है। तो ये हमारा कोल सिम जहाँ पे हमारा 5 to 9 मीटर जब हमारा थिक होता है तो उसमें बीजीएम मेथड से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में हमारा रिंग पैटर्न ड्रिलिंग होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोल सिम का थिकनेस 5 to 9 मीटर होना चाहिए, मतलब कि कोल सिम का जो थिकनेस होता है, कोल सिम का थिकनेस होता है वो 5 to 9 मीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ जानने वाला है कि ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में हम लोग एक चीज़ बात चर्चा की कि एक्सट्रैक्टली मॉडरेट एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली मॉडरेटली थिक सिम। अब यहाँ पे मॉडरेटली थिक सिम के बारे में जब बात आती है तो मॉडरेटली थिक सिम हम लोग किसको कहते हैं, तो थीन सिम हम लोग जब बात आता है यहाँ पे थीन सिम, थीन सिम जब चर्चा आता है तो थीन सिम हम लोग बोलते हैं 1.5 मीटर से जब हमारा कम हो, मतलब बिलो 1.5 मीटर थिकनेस ऑफ कोल सिम बिलो 1.5 मीटर तो हमारा थीन सिम। मॉडरेटली थिक सिम जब हम लोग कहते हैं तो उस केस में हमारा जब होता है 1.5 से 4.5 मीटर, मतलब 1.5 to 4.5 मीटर तक जब हमारा सिम का थिकनेस होता है तो हम उसको मॉडरेटली थिक सिम कहते हैं, और मॉडरेटली थिक सिम के लिए एप्लीकेबल है ये। और इस तरह से हमारा थिक सिम यदि बोला बोला जाए तो 4.5 to 9 मीटर थिक सिम, और वेरी थिक सिम यदि हमारा बात आता है तो 9 मीटर ऑनवर्ड्स यदि हमारा थिकनेस है तो हम लोग उसको वेरी थिक सिम कह सकते हैं। तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में हमारा, अब चूंकि आपको याद भी हो रहा होगा साथ ही साथ, तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में हमारा रिंग ड्रिलिंग यूज़ होता है, रिंग पैटर्न ड्रिलिंग। इसमें 5 to 9 मीटर जब हमारा थिकनेस कोल सिम होता है तो उस केस में बीजीएम मेथड को एप्लीकेबल करते हैं। और बीजीएम मेथड में हमारा क्या होता है ना कि ये मॉडरेटली थिक सिम में हमारा एप्लीकेबल है, और कोल सिम तो बता ही चुके हैं। इसके बाद हमारा कुछ कुछ और सिनोनिमस टर्म्स है जिसमें हमारा एक्सपेंसिव माइनिंग मेथड जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, स्क्वायर सेट माइनिंग। स्क्वायर सेट माइनिंग मेथड जो है कि काफ़ी एक्सपेंसिव माइनिंग मेथड्स में काउंट होता है। ठीक है, स्क्वायर सेट स्टॉपिंग को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसिव माइनिंग मेथड। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, मेथड एप्लीकेबल फॉर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। चूँकि हम नॉन मेटा चूँकि हम पहले बता चुके हैं कि मेथड एप्लीकेबल टू ओनली नॉन कोल, तो उसमें हमारा क्या कंडीशन था, स्टोप एंड पिलर माइनिंग। ठीक है, स्टोप स्टोप एंड पिलर माइनिंग। ठीक है,
स्टोप एंड पिलर माइनिंग जो कि था, जिसमें केवल नॉन कोल के लिए केवल अवेलेबल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा नॉन मेटालिक और नॉन मेटालिक, ठीक है, दोनों केस के लिए हमारा कौन सा मेथड एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे होता है वो सुतिराज माइनिंग मेथड। सुतिराज माइनिंग मेथड है, जो कि हम लोग सुतिराज माइनिंग मेथड को अनदर नाम, मैंने दूसरा नाम क्या से जानते हैं, तो इसको हम लोग दूसरा नामकरण और भी कर सकते हैं, उसको क्या है, वो इंटीग्रल केविंग है, ठीक है। इसको आप एज ए शॉर्ट टर्म आप इसको याद कर सकते हैं। सुतिराज मतलब उसको ज्वाइन करना, एक साथ इंटीग्रेट करना, ठीक है। यहाँ पे सुतिराज माइनिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट मतलब जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रल केविंग का टर्म्स हम लोग जो भी दिखेंगे तो हम लोग उसको कोरिलेट करना है सुतिराज माइनिंग मेथड से, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सब लेवल स्टॉपिंग आता है। सब लेवल स्टॉपिंग में क्या है, ओर इज एक्सकेवेटेड इन ओपन स्टोप। पहले हम चूंकि बता चुके हैं कि ये ओर को हम लोग ओपन स्टोप में एक्सकेवेट करते हैं। दूसरा बोल रहे रिट्रीटिंग फ्रॉम वन एंड, रिट्रीटिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द स्टोप, और बॉडी इज डेवलप्ड बाय सीरीज, और बॉडी इज डेवलप्ड बाय अ सीरीज ऑफ सब लेवल ड्रिफ्ट्स। इट लाइज अबव द मैन हॉलेज, मैन हॉलेज लेवल, सॉरी यहाँ पे मैन हॉलेज लेवल होगा, हॉलेज लेवल होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग जब चर्चा करते हैं तो श्रिंकेज स्टॉपिंग के बारे में देखते हैं। तो श्रिंकेज स्टॉपिंग क्या है, इट इज अ वर्टिकल स्टॉपिंग मेथड कंडक्टेड एट एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ब्रोकन ओर, ठीक है। तो श्रिंकेज स्टॉपिंग कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जहाँ पे हमारा एंगल ऑफ रिपोज जो कि ग्रेटर देन ब्रोकन ओर, ठीक है। श्रिंकेज स्टॉपिंग तभी पॉसिबल है जहाँ पे हमारा और ब्रोकन जहाँ पे होता है तो उसका जो एंगल ऑफ रिपोज से जब ज़्यादा हो, वहीं पे हमारा श्रिंकेज स्टॉपिंग पॉसिबल है। इट इज़ अ वर्टिकल स्टॉपिंग मेथड। यहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकता है कि कौन सा मेथड जो है कि वर्टिकल स्टॉपिंग मेथड कहलाता है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, श्रिंकेज स्टॉपिंग मेथड जो है कि हमारा डायरेक्ट वर्टिकल स्टॉपिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और आगे हम लोग जब चर्चा कर बढ़ते हैं तो मिलता है क्या कि ब्लास्टेड और रिमेन इन स्टोप टू सपोर्ट द हैंगिंग वाल एंड फुट वाल। और इसको क्या करते हैं, ब्लास्टेड करते हैं, और साथ ही साथ इस रिमेन इन द स्टोप टू सपोर्ट द हैंगिंग वाल एंड फुट वाल, हैंगिंग वाल और फुट वाल को रखने के लिए, मैंने सपोर्ट करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ छोड़ कर रखते हैं। फिर बोल रहा है कि स्टेपल पिट, स्टेपल पिट यहाँ पे एक नया टर्म्स निकल के आया। स्टेपल पिट क्या है, स्टेपल पिट कनेक्टिंग लोअर सीम टू अपर सीम, मतलब कि एक सीम है, एक कोल सीम है और दूसरा कोल सीम है, ठीक है। ये हमारा शाफ्ट से जॉइंट है, ठीक है। लेकिन स्टेपल पिट यदि हमारा बात किया जाए तो एक मतलब कि लोअर सिम टू अपर सिम के लिए डायरेक्ट यदि उसके लिए एक ड्रिवेज बनाया जाए, ये चूंकि वर्टिकल ड्रिवेज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेपल पिट, ठीक है। मतलब वन लेवल टू अनदर लेवल जाने के लिए एक ड्रिवेज किया जाता है, स्टेपल पिट कहलाता है। स्टेपल पिट हमारा बोल रहा है क्रॉसपॉन्ड टू राइज और विंज इन मेटल माइन, ठीक है। स्टेपल पिट किससे क्रॉसपॉन्ड करता है, तो राइज और विंज इन मेटल माइंस, ठीक है। ये ड्रिफ्ट के फॉर्म्स में भी हो सकता है, मतलब एक 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 लेवल से दूसरे लेवल जाने के लिए ये ड्रिफ्ट के फॉर्म्स में भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, मतलब वन एक लेवल सीम से दूसरे लेवल में हम लोग जाने के लिए ड्रिफ्ट के फॉर्म्स में भी जाते हैं, ठीक है, ये संभव है। फिर हमारा आगे आता है ब्लॉक केविंग। तो ब्लॉक केविंग पॉसिबल इन हार्ड रॉक माइनिंग मेथड, ठीक है। ब्लॉक केविंग पॉसिबल ओनली इन अ हार्ड रॉक, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे रॉक हमारा काफ़ी हार्ड हो उस केस में ब्लॉक केविंग को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ब्लॉक केविंग मेथड को लेकर के चलते हैं। ब्लॉक केविंग क्या करता है, इट अलाउज कोलैप्स अंडर इट्स ऑन वेट अंडरग्राउंड वर्सन ऑफ ओपन पिट माइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है ना, मतलब कि ओपन पिट माइनिंग मतलब ओपन कास्ट माइनिंग मेथड की तरह ही ये मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि रॉक को उसमें केव करने के लिए छोड़ देते हैं, ऑन वेट में गिर जाता है। ये हार्ड रॉक माइनिंग में केवल पॉसिबल है, ये चूंकि आपको कंडीशंस यहाँ पे मिल सकता है कि ब्लॉक केविंग वेयर पॉसिबल, तो ब्लैक पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लॉक केविंग इज ओनली वेयर रॉक्स आर वेरी हार्ड और इट अलाउज टू कोलैप्स अंडर इट्स ऑन वेट वेयर अंडरग्राउंड वर्सन्स ऑफ ओपन पिट हियर माइनिंग। मतलब कि ये क्या है, हमारा माइनिंग मेथड है जो कि हमारा ओपन कास्ट की तरह ही है ये, लेकिन अंडरग्राउंड वर्सन्स है। मतलब कि ये हमारा सरफेस है, ये हमारा ओर बॉडी है, तो ओर बॉडी को हमारा क्या करता है, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको गिरने के लिए कोलैप्स करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आगे
प्रोसीड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्क्वायर सेट स्टॉपिंग। तो स्क्वायर सेट स्टॉपिंग्स क्या करता है ना, स्क्वायर सेट स्टॉपिंग्स वेयर टिम्बर्स आर यूज टू सेट सपोर्ट, ठीक है। स्क्वायर सेट स्टॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, टिम्बर्स को यूज करते हैं टू सेट सपोर्ट। और इसमें एक कंडीशंस है कि स्क्वायर सेट स्टॉपिंग को हम लोग बोलते हैं कि हैविली सपोर्टेड, HEVILY, हैविली सपोर्टेड मेथड, ठीक है। स्क्वायर सेट स्टॉपिंग को हम लोग हैविली सपोर्टेड कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें एक नया पॉइंट क्या आता है और जो भी टिम्बर से सपोर्ट किया जाता है उसको अगेन सीमेंट से कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैंने जो भी टिम्बर सपोर्ट किया जाता है उस टिम्बर को हम लोग क्या करते हैं, फील्ड करते हैं किसमें ना, सीमेंट से, ठीक है। फिर बोल रहा है जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस में हम लोग एक मेथड ऑफ माइनिंग यूज होता है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल कट एंड फिल मेथड है, ठीक है। ये जो माइनिंग मेथड है वो कट एंड फिल माइनिंग मेथड है। इस तरह से हम लोग कंसिडर कर लिए सारे चीज़ों को आपके सामने पेश करने का। और आई होप यू हैव गॉट समथिंग एडवांस्ड। और कंटिन्यू इस चैनल को सपोर्ट करें, इसमें वॉच करेंगे तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको मिलेगा। और ये चूँकि काफ़ी बुक्स खोजने के बाद, काफ़ी बुक्स और नेट में सर्च करने के बाद जो भी आइडियाज़ और थॉट्स आपके सामने कलेक्ट करके लाते हैं वो आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो सपोर्ट दिस चैनल। थैंक